नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे और आशा करता हूँ सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आज हफ्ते भर के बाद टॉपिक मतलब वीडियो बना रहा हूँ और टॉपिक भी एक्चुअली कोई नाच गाने का टॉपिक हो तो समझ में आए कि डेली वीडियो बना दूँ, लेकिन टॉपिक एक्चुअली पर्पज़ ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन हो। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और बाकी थोड़ा टाइम मिल भी नहीं पाता है। तो इस वजह से वीडियो आज एक हफ्ते के बाद बना रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, आज टॉपिक ये है कि सरकार ने अभी एक यूसीजी जो नियम निकाला है, यूसीजी वाला, तो इस नियम मतलब वैसे तो हमारे देश में जितने भी नियम हैं, चाहे वो जाति वगैरह के ऊपर जितने भी जो भी नियम कानून हैं, और तो मेरे को तो उन नियमों में मतलब जो भी व्यक्ति हो, अपनी अपनी राय है सभी की। मैं अपनी राय के हिसाब से बता रहा हूँ कि उन नियमों से मुझे नहीं लगता कि वो नियम बनाने चाहिए और वो नियम होने चाहिए, चाहे वो यूसीजी वाला हो, चाहे वो कोई सभी नियम हो, चाहे वो किसी पीड़ित मतलब किसी दलित को आरक्षण देने की बात हो, चाहे वो किसी भी कोठे से मतलब किसी भी चीज़ में आरक्षण अगर कोई भी चीज़ के लिए हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से होना चाहिए। और ना ही मैं इस चीज़ को मतलब प्रमोट करता हूँ कि भाई दलित को आरक्षण देना चाहिए या उसको आरक्षण देना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आरक्षण इंसान के उसके परिस्थिति और उसकी वो देख के देना चाहिए कि इंसान किस परिस्थिति में है, वो आरक्षण उसको देना चाहिए या उस आरक्षण का वो लाभ के लायक है भी या नहीं। अब मान लो एक करोड़पति है दलित, क्या उसे आरक्षण देना बनता है? और एक दलित है और एक मतलब जनरल है और उससे वो बिल्कुल उसकी स्थिति बहुत बहुत डाउन है, तो उसे आरक्षण देना चाहिए क्या, या एक दलित करोड़पति है उसे आरक्षण देना चाहिए? तो मेरा तो मानना यही है कि आरक्षण ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए और लोगों के हालात और परिस्थिति को देख के देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति भी दलित के नाम से, या दलित अगर कास्ट भी है, कुछ लोग बन जा रहे हैं, कुछ लोग हैं नहीं तब भी बन जाते हैं, कुछ लोग हैं तो खैर कुछ उसका बेनिफिट उठाते हैं, कुछ लोग नहीं हैं तो बन बन जाने के बाद उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो वही, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका मैं विरोध करता हूँ और सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। जैसे कि जो भी लोग इस बात से मेरे सहमत हो कि जाति आरक्षण वगैरह जो भी है, जो यूसीजी कानून बना है, अभी आया है, अभी खैर लागू नहीं हुआ है, कोर्ट ने उसे अभी कुछ दिनों के लिए रोक के रखा है। तो बाकी मेरा मानना तो यही है कि कोई भी जाति हाति का पहले तो कोई भेद मतलब देश में कुछ ही किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जाति का प्रयोग होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आरक्षण दे भी रहे हैं तो जाति के नाम से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान के मतलब उसके हालात और उसके कंडीशन देख के देना चाहिए। तीसरी बात ये कि एक मतलब जैसे कि जब देश एक है तो नियम कानून सभी जगह एक ही होने चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर मुस्लिम भी इसी देश का है, हिंदू भी इसी देश का है, सिख भी इसी देश का है, बौद्ध भी इसी देश का है, जब सभी लोग इसी देश के हैं तो उन पर नियम कानून भी एक ही होने चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। हमारे देश में हिंदू हिंदू हैं
हिंदू के लिए कानून अलग है कि भैया वो एक ही शादी कर सकते हैं। वही मुस्लिम समाज में तुम देख लीजिए तो वही मुस्लिम भी यहीं का रहने वाला है, उसका नियम अलग, उसके कानून अलग हैं कि वो 3 शादी कर सकता है या 2 शादी कर सकता है। तो हर उसका नियम अलग अलग है। तो मतलब मेरे को तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो पूरे देश में एक ही होनी चाहिए। जब इस देश का नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, हिंदू है, तो नियम कानून एक होने चाहिए। मैंने देखा था, कल मैंने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें वो बताया गया था कि 2 डॉक्टर जो पूर्णिया करके हैं, उनकी कास्ट हरियाणा के, और उन्होंने किसी कोटे के तहत जो डॉक्टरी के उसके लिए एडमिशन लिया था, तो उन्होंने उसमें अपना धर्म उसमें चेंज करने के लिए सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नए बना लिए थे बौद्ध धर्म के हिसाब से। तो बौद्ध उन्होंने अपना धर्म बना लिया, कन्वर्ट कर लिया था। बाकी तो उस आरक्षण पाने के लिए इस तरीके से, और वही चीज़ मैं आज एक चीज़ और उसी तर्क पे ही एक सरकार को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब जो डिसीजन कल इन डॉक्टरों ने लिया है, दोनों भाई बहन ने, वही डिसीजन हमारे देश में, खैर मेरे को तो औरों का तो मालूम नहीं, एक चीज़ और याद है जो हमारे स्वर्गीय धर्मेंद्र जी ने जो 2 शादी की थी, तो उन्होंने जो पहली शादी करी थी वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से और हिंदू समाज के हिसाब से करा था। दूसरी शादी वैलिड नहीं थी। अब एक शादी होने के बाद तुम दूसरी शादी हिंदू समाज में कर नहीं सकते। तो उन्होंने अपना धर्म चेंज करने के बाद, मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद, उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी जी से की थी। तो मैं इस चीज़ का विरोध करना चाहता हूँ कि इस चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही कास्ट में हिंदू हैं, और आप एक चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए आप अपना, सरकार भी इस चीज़ को अनुमति दे देती है, और फिर अगर कोई अच्छे के लिए कर रहा है तो कहीं कहीं उस चीज़ को मान्यता प्राप्त है, कहीं उस चीज़ के लिए रोक लग जाती है। डॉक्टरों ने किया तो उनके लिए मना हो गया। वही हेमा मालिनी जी ने और धर्मेंद्र जी ने अगर दूसरी शादी के लिए किया तो उनका कोई विरोध ही नहीं हुआ। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है, समाज को एक ही है, देश एक ही है, जब तो नियम कानून भी एक ही होने चाहिए, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे बौद्ध सिख कोई भी समाज हो, तो एक ही नियम कानून एक ही होने चाहिए। जो कि इस तरीके से लोग बाग कन्वर्ट होके उस चीज़ का ज़्यादा इस तरीके से बेनिफिट, जो गलत इस्तेमाल ना कर सकें। जब नियम ही हर धर्म में नियम एक जैसे होंगे तो कोई कैसे उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है ना? तो वही कहना चाहूँगा सरकार से कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए। और रही बात क्या बोलते हैं, जाति वगैरह की, तो उसमें भी मेरा मानना यही है। बाकी सब लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण जाति के हिसाब से मिलने चाहिए या फिर इंसान की कंडीशन के देख के हिसाब से मिलना चाहिए। तो जिस लोगों को भी इस वीडियो में लगता हो कि मेरी जो बातें हैं वो सही हैं, तो अपनी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। जिस भाई को, जिस व्यक्ति को मेरी बात गलत लगती हो वो भी अपनी राय बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जब तक इस वीडियो आगे बढ़ेगी तभी तक वीडियो बनाने का मतलब होता है। अगर वीडियो आगे नहीं जाएगी तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। बाकी सरकार से यही दरख्वास्त है। आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।